बहुत समय पहले ताई पर्वत की तलहटी में एक परिवार रहता था। लगभग 50 वर्ष के एक वृद्ध दंपत्ति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उसका नाम बाओशेंग रखा। जब बाओशेंग 7 वर्ष का था तब उसके माता पिता बीमारी से मर गए। पहाड़ों से एक वृद्ध भिक्षु वहां से गुजरा और उसे अपना शिष्य बनाकर पहाड़ पर वापस ले आया। मठ में प्रवेश करने के बाद बाओशेंग अत्यंत परिश्रमी था। वो सुबह 4 बजे उठकर पहाड़ के झरने से पानी भरता, फिर खाना बनाता, भिक्षु का बर्तन ढोता, वो शास्त्रों का पाठ करता, जिससे वो पूरा दिन व्यस्त रहता। हालांकि बाओशेंग हमेशा की तरह पानी भरने झरने के पास गया। बाओशेंग, इधर आओ। उसने ऊपर देखा और झरने के पास लॉन पर एक गोलमटोल बच्चा खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। गोलमटोल हाथ पैर, गुलाबी गाल, सफेद दांत और उसने पन्ने जैसे हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी और छाती पर लाल बिब था। बाओशेंग पास आया और पूछा, तुम किसके बच्चे हो? तुम इतनी सुबह सुबह यहां क्या कर रहे हो? गोलमटोल बच्चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम लिटिल रेड बॉय है। मैं पहाड़ों में रहता हूं। मैंने देखा कि तुम दिन भर अकेले रहते हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देना चाहता था। बाओशेंग ने अपना सिर हिलाया और बेबसी से आह भरी, बिल्कुल नहीं। तुम नहीं जानते कि मेरे मालिक कितने ताकतवर हैं। अगर उन्हें पता चलता कि मैं दूसरों के साथ खेल रहा हूं। मुझे पता है कि तुम तकलीफ में हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहां आया हूं। चलो थोड़ी देर खेलते हैं। बाओशेंग को अपने माता पिता के निधन के बाद से एक पल भी खुशी का नहीं मिला था। छोटे लाल को अभी भी इतना जिंदादिल और उत्साही देखकर उसे लगा जैसे उसे कोई हमसफर मिल गया हो। उसने खुशी खुशी अपना पानी का घड़ा नीचे रख दिया और भोर तक छोटे लाल लड़के के साथ खेलता रहा। छोटे लाल लड़के ने भी बाओशेंग को झरने का पानी भरने में मदद की और उससे कहा, अगर तुम्हें देर हो रही हो तो मुझे ढूंढने झरने के पास आ जाना। इसके बाद बाओशेंग हर दिन छोटे लाल लड़के के साथ खेलने के लिए वसंत आता था। कभी कभी वे पहाड़ के सामने से पहाड़ के पीछे चले जाते थे और जियाओ पिंगटन चट्टान के नीचे भागकर लुकाछिपी खेलते और झूला झूलते थे, मानो उसके पैरों से हवा उठ रही हो। और झूला खींचते समय वो बंदर जैसी फुर्तीली होती थी। एक सुबह वे दोनों अपने खेल में इतने मग्न थे कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब बाओशेंग को एहसास हुआ कि भोर हो चुकी है, सूरज पहाड़ों को ढक रहा है और नीचे हवा में पक्षी चहचहा रहे हैं, तो वो घबरा गया। वो जल्दी से छोटे लाल लड़के से अलग हो गया और झरने का पानी लेकर मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर में प्रवेश करते ही पीला पड़ गया। उसने बाओशेंग को ऊपर से नीचे तक देखा, ये देखकर कि वो भीग चुका है। बूढ़े साधु ने अपना चील के पंजे जैसा हाथ बढ़ाया, बाओशेंग का कान पकड़ा और उसे लकड़ी के डंडे से पीटा। पीटते हुए उसने पूछा, तुम्हें पानी का घड़ा लाने में इतनी देर क्यों लगती है? तुम इतने भीगे क्यों हो? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। बाओशेंग को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसे तारे दिखाई देने लगे और असहनीय दर्द होने लगा। उसके पास बाओशेंग को लिटिल रेड बॉय के साथ अपने खेल के बारे में सब कुछ बताने के अलावा कोई चारा नहीं था।